बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला की क्या क्या अहमियत है। केमिकल फार्मूला को देखकर हम किन किन बातों के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि केमिकल फार्मूला जो है ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है H2O, तो हमें पता है कि ये वाटर का फार्मूला है। या हमारे सामने लिखा हुआ है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला देखकर हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसका नाम जान सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ द सब्सटेंस। और दूसरी बात ये कि केमिकल फार्मूला से हमें ये मालूम होता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे ये वाटर का फार्मूला है, तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। ये हमारे सामने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है, इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि इसमें कार्बन का एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट है और इसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट है। तो पहली बात कि फार्मूला से हमें उस कंपाउंड का नेम मालूम हो जाता है, और दूसरी बात कि फार्मूला से हम ये जान सकते हैं कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। और तीसरी बात ये कि हम फार्मूला से ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका मैस कितना है। इस कंपाउंड का मैस भी हम मालूम कर सकते हैं। AMU और ग्राम, जो दोनों यूनिट्स जो हैं वो किसी भी मालिक्यूलर मैस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे हमें मालूम है कि वाटर का मालिक्यूलर मैस जो होता है वो 18 है। तो इस फार्मूले की मदद से हमने ये बता दिया कि वाटर का मैस जो है वो 18 AMU है या 18 ग्राम है। इसी तरीके से ये हमारे सामने ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके ज़रिए हमें यह मालूम हो जाता है कि इसके अंदर इसका मैस जो है वो है 180 AMU या 180 ग्राम। तो केमिकल फार्मूला से एक तो हमें नाम मालूम हो जाता है, दूसरा हमें ये मालूम होता है कि उस फार्मूला में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और तीसरा हम इस बारे में जान लेते हैं कि उस कंपाउंड का मैस कितना है, AMU में भी कितना है और ग्राम के अंदर कितना है। और तीसरी बात कि हमें ये बात मालूम होती है कि ये जो हमारे सामने फार्मूला है ये उसके एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये उसके एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये मालूम है कि फार्मूला यूनिट किसी आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जैसे NaCl। तो ये NaCl का एक मालिक्यूल नहीं है, बल्कि ये NaCl का एक फार्मूला यूनिट है, जबकि H2O जो है ये एक मालिक्यूल है। तो जो केमिकल फार्मूला होता है वो या एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है या एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और पांचवी बात जो हमें मालूम होती है केमिकल फार्मूला से, वो हमें ये मालूम होता है कि इस कंपाउंड के कितने मोल हिस्सा ले रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जैसे ये वाटर है, तो वाटर का जो मैस है वो 18 ग्राम। तो हमने मोल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मालिक्यूलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो मोल कहलाता है। तो हमें इस केमिकल फार्मूला से 5 बातें मालूम हो रही हैं। सबसे पहले कि उसका नाम क्या है, फिर दूसरे नंबर पर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर तीसरे नंबर पर उसका मैस कितना है, और फिर चौथे नंबर पर कि वो उसके एक मालिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट के बारे में मालूम होता है, और पांचवें नंबर पर हमें केमिकल रिएक्शन में ये मालूम होता है कि उसके उस कंपाउंड के कितने मोल हिस्सा ले रहे हैं। तो बुक के पेज नंबर 11 पे ये टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, जिसकी 5 इंपॉर्टेंस बताई गई यहाँ पर। ये 5 इंपॉर्टेंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू।